जय श्री केदार दोस्तों, बहुत ही बुरी खबर है उन यात्रियों के लिए जो कि करते आए हैं वीआईपी गेट से दर्शन। जी हाँ दोस्तों, समानता बनाने के लिए और व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए वीआईपी गेट से दर्शन पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, ये दर्शन आज सुबह के आप देख पा रहे हैं, जो कि वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि केदारनाथ में आजकल अचानक मौसम बदल जाता है। कल सुबह तक अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद से तेज हवाओं ने चलना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद ही तेज बारिश होने लगी। तो दोस्तों, केदारनाथ के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। आप अगर इस समय यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े, जैकेट, शॉल, स्वेटर इत्यादि जरूर लेकर जाएं, क्योंकि कभी भी ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, जो लोग वीआईपी गेट से दर्शन करने जाते थे बाबा के मंदिर में, अब उन लोगों पर रोक लगा दी गई है। वीआईपी गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है तथा पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। अब वीआईपी गेट से कोई भी दर्शन नहीं कर पाएगा। सबको समान लाइन में लगकर ही दर्शन करने होंगे और इसका सीधा सा असर हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा, जो कि हेलीकॉप्टर से आते थे और वीआईपी दर्शन गेट के थ्रू दर्शन करते थे। तो अब उन सभी को दूसरे यात्रियों के साथ में एक ही लाइन में लगकर दर्शन प्राप्त करने होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी अलग से दर्शन करने की व्यवस्था नहीं होगी। सब मेन मुख्य द्वार से ही दर्शन कर पाएंगे। और दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 मिनट में 30 यात्रियों को दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। यानी कि अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 सेकंड मिलेंगे दर्शन करने के लिए बाबा के। तो दोस्तों, अब सभी को समान लाइन में लगकर 2 सेकंड के अंदर बाबा के दर्शन करने होंगे। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 2 घंटे के अंदर जितने भी लोग होंगे उन सभी को दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है। इन सभी व्यवस्थाओं के करने का कारण एक ही है कि केदारनाथ धाम में बहुत ही ज्यादा संख्या में भक्त आ रहे हैं। तो भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए और कोई भी अव्यवस्था ना हो, इन सब के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यात्रा रजिस्ट्रेशन क्या बंद हो गए हैं, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, एरर आ रहा है, या फिर जो उनको डेट चाहिए उस डेट का वो स्लॉट ही नहीं बता रहा है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ दोस्तों कि यात्रा रजिस्ट्रेशन फिलहाल चालू है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि बंद हो गए हैं, लेकिन इतनी संख्या में लोग उसको रजिस्ट्रेशन को कर रहे हैं कि आपको साइट को बार बार ओपन करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड आ चुका है साइट के ऊपर। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 बार ट्राई करें रजिस्ट्रेशन करने का। कोविड की गाइडलाइंस फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है, वही है, सेम गाइडलाइन है कि अगर आपको 2 डोज लगे हुए हैं वैक्सीन के या फिर सिंगल डोज भी लगा हुआ है तो आप यात्रा कर सकते हैं। बस आपको जहां पर चेकिंग है वहां अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। दोस्तों, अभी भी काफी मात्रा में लोग जा रहे हैं दर्शनों के लिए। यानी कि अगर देखा जाए तो 20 से 25 हजार भक्तगण डेली केदारनाथ बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो आप अगर कम भीड़ में जाना चाहते हैं, यानी कि आप अगर थोड़ा सा चाहते हैं कि आपको ज्यादा भीड़ ना मिले, तो आप अभी अपनी यात्रा को थोड़ा आगे के लिए टाल सकते हैं। तब तक हो सकता है भीड़ कम हो जाए, क्योंकि दोस्तों अब तक 1.5 लाख से ऊपर यात्रियों ने बाबा के धाम के दर्शन कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप इसे शेयर कर सकते हैं सभी के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ में अपने परिवारजनों के साथ में। तो दोस्तों, इससे उनको भी जानकारी मिल सकेगी अगर वो भी 4 धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सबसे पहले और सच्ची खबर के लिए। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय श्री केदार।